रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद जय राम श्री गोविंद बोलो हरि बोलो गोविंद बोलो हरि हरि गोविंद रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभु शीलपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय 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 हरि बोल हरि बोल जय संकीर्तन नाम की जय प्रभु श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। चैंटिंग कोई करवाइए, 11 काउंट चैंटिंग करवा दीजिए। कौन करवाएंगे? उषा माता जी आप करवा दीजिए। मेरे को बोले भैया। हाँ हाँ आप करवा दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर गौर भक्तवृंद भक्त हरे कृष्ण महामंत्र की की जय जय प्रभुपाद की की जय जय। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मंगलाचरण किसको याद है? मंगलाचरण किसी को याद है? विनीता माता जी आप ही वापस करवा दीजिए मंगलाचरण। हरे कृष्णा। विनीता मैं माता करवा जी, दूं हाँ विनीता? आप करवा दीजिए, की बात है? नहीं, विनीता करवा रही है क्या भैया? नहीं ना, है नहीं लगता। अच्छा ठीक है। आप ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन ओम शलाकया नमः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले स्वयं स्वयं रूपं रूप कदा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं वन्देऽहं गुरोः श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं पद्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सञ्जीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं चैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्विता नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधोधि पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवास आसादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर भक्त भक्तवृंद। हरे श्री कृष्णा। श्री मंगलाचरण की जय। जय। शील प्रभुपाद की जय। जय। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बस विनीता माता जी और मनीषा माता जी के लिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करवा दीजिए 3 बार। गुंजन माता जी आप कराओ करवा गुंजन। दीजिए। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर लिए थे ना। हाँ चैप्टर 8 में हम लोग कितना 2 श्लोक करवाए थे क्या उस दिन? किए थे? चार कहे चार हाँ चार हो गए चार 4 हो गया था क्या? हाँ 2 ही किए थे सर, 2 ही किए थे। तो ही कहते हैं। किसी को याद है 2 श्लोक में क्या क्या था?
मनोहर जी आपको याद है? पढ़ सकते हैं बस। हरे कृष्ण। हाँ एक्सप्लेन। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, उसमें क्या है, नहीं क्या क्या था, खाली उतना याद करने से वही काफी है। रिपीट कर देते हैं हम। हाँ करिए ना। पहला श्लोक में भगवान अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे समझाइए। हरे दूसरे में, हाँ, दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये सब क्वेश्चन अर्जुन के मन में उठता है और वो भगवान कृष्ण के क्वेश्चन भगवान बता रहे। हरे कृष्ण, एकदम ठीक है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म है, ब्रह्म यानी परम सत्य, ब्रह्म यानी आध्यात्म, यानी परम सत्य। तो परम सत्य क्या है, माने ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, यानी परम सत्य क्या है, और आत्मा माने जीव क्या है, और सकाम कर्म क्या है। तो इसको यहाँ पे जैसे श्लोक जब पढ़ेंगे, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो किम तद ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म सत्य जो अपने बात की है। आत्म मतलब अध्यात्म, मतलब यानी कि स्वयं, यानी कि सेल्फ, हम लोग स्वयं जो है वो कौन है। सकाम कर्म क्या है, सकाम कर्म मतलब हम लोग डिस्कस किए थे कि कर्म मतलब सकाम कर्म क्या है। और अधिभूत मतलब ये जो भौतिक जगत, यानी कि भौतिक जगत क्या है, अधिभूतम। और प्रोक्तम अधिदैवम, अधिदैव क्या है, यानी देवता कौन है, देवता क्या है। और किम उच्च यज्ञ का स्वामी कौन। तो ये सब वो पूछ रहे हैं कि ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता कौन है, और अधियज्ञ यानी कि देवता, यज्ञ के स्वामी कौन है। ये सब पूछ रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं कि यज्ञ के स्वामी कौन है, और मृत्यु के समय हम आपको कैसे याद करेगा। ये क्वेश्चंस अर्जुन पूछ रहे हैं। ये दो क्वेश्चन हैं, अब भगवान इसका आंसर दे रहे हैं। तो तीसरा नंबर से, तो श्लोक तीसरा नंबर से लीला प्रभु जी आप पढ़ेंगे। तीसरा नंबर पूरा एक बार आप पढ़ दीजिए, फिर आगे में बाकी में क्या करेंगे, श्लोक आप पढ़ दीजिएगा, जो श्लोक नहीं पढ़ पाएगा और वो बाकी का पढ़ेगा, वैसे करेंगे हम लोग। तो तीसरा एक बार श्लोक और तात्पर्य पूरा आप पढ़िए। एक मिनट। अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन निकाल। हाँ हाँ, स्क्रीन आ गया ना। मनीषा माता जी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ भैया कर दे। अक्षर तीसरा पढ़ना है ना। हाँ तीसरा। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म तथा आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य पढ़ना कि किस चीज पढ़ाएंगे? हाँ, नहीं ये वाला पूरा पढ़ लीजिए, फिर आगे में आप श्लोक पढ़िएगा। तात्पर्य, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है।
वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ ही अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट सर्वलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ और उन्हें प्राप्त करते हैं। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण होता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, और अन्न का रूप ग्रहण करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वीर में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से उसका मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वो सीधे कृष्ण भावनामृत में ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निविशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म से पृथक माना जाता है। ब्रह्म और परब्रह्म का दोनों का विस्तार वर्णन कर दिया। हरे कृष्ण। थोड़ा टेक्निकल है सब्जेक्ट लेकिन हम लोग को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बेसिक जो चीजें वो समझना है। देखिए यहाँ पे भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ठीक है ना। ब्रह्म शब्द के बारे में भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव। अविनाशी मतलब क्या होता है? जो नाशवान, जो नाशवान नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है ना। और दिव्य, दिव्य माने क्या होता है? इटर्नल मतलब एग्जिस्ट करता है हमेशा। दिव्य मतलब इटर्नल बोल सकते, डिवाइन बोल सकते, ठीक बोल रहे हैं। तो दिव्य मतलब शाश्वत, तो दोनों का ही मतलब अल्टीमेटली वही हुआ, परमानेंट। तो जीव क्या है हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। 2nd चैप्टर में भगवान ने बताया था, है ना। अर्जुन को जब भगवान स्टार्ट किए भगवत गीता, स्टार्टिंग में ही अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? जीव मतलब हमारे शरीर और भगवान का अंश है और ऐसा। हाँ, शरीर और आत्मा का अंतर बताया ना भगवान ने वहां पे 3वें अध्याय में। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि अर्जुन जब भगवान को सरेंडर करता है, पहले तो अर्जुन इतना पांडित्य भरी बातें करता है, और उसके बाद जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान पहला लेसन उसको क्या देते हैं, ये इस तरह से याद रखिए इस सीक्वेंस में। पहला लेसन भगवान का यही होता है कि जीव और आत्मा का अंतर समझो अर्जुन,
देहात्म बुद्धि में फंस गए। इस पॉइंट को क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि अर्जुन तुम देहात्म बुद्धि में फंस गए। तो देहात्म बुद्धि को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान जीव और आत्मा का, माने शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो यानी आत्मा, और आत्मा के लिए भगवान ने क्या बताया कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मतलब देह जैसे हम लोग जिस तरीके से, हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। तो मतलब एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे एडोलेसेंट होता है, उसके बाद यंग होता है, उसके बाद वो थोड़ा प्रौढ़ होता है, उसके बाद एजेड मतलब ओल्ड होता है, और उसके बाद क्षीण हो जाता है उसका शरीर चला। तो बोला जैसे जैसे हम लोग शरीर बदलते हैं, कौमारम यौवनम जरा, कुमार, फिर युवा, फिर जरा माने बुढ़ापा, इसमें जैसे जैसे हम लोग शरीर बदलते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से हम लोग एक शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग वासांसी जीर्णानि यथा देहाय नवानि गृह्णाति नवो प्राणी, मतलब जैसे हम लोग वासी का कपड़ा बदल के रोज नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह हम लोग शरीर भी वासी हो जाता है, पुराना हो जाता है, फटा हो जाता है, फट जाता है, तो इसको छोड़ के फिर हम नया शरीर धारण करते हैं। तो ये सारी भगवान ने बताए कि आत्मा जो है वो अमर है। भगवान ने बताया उसको न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखोया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। तो आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा अविनाशी है, आत्मा दिव्य है ना। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा मेरा शाश्वत अंश है, इसलिए वही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो जीव जो है वो अविनाशी है और दिव्य है, और उस वही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म मतलब हमने कहा परम सत्य, यानी कि जीव जो है वो तो परम सत्य है, वो तो परमानेंट है। तो इसलिए बोले ब्रह्म अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव, उसका नित्य स्वभाव क्या है? जीव का नित्य स्वभाव क्या है बताइए? कृष्ण नित्य दास। कृष्ण नित्य दास, हरि बोल। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो उसका नित्य स्वभाव क्या है? सेवा करना। भगवान क्या बोल रहे हैं? हमारे नित्य स्वभाव क्या है? सेवा करना। तो वो है अध्यात्म, वो अध्यात्म या आत्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हम लोग देखिए सुबह जो डिस्कस कर रहे हैं कई दिन से सकाम कर्म, तो ये सकाम कर्म यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह से भगवान ने बताया? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, यानी हम लोग जो भी कर्म, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब भौतिक शरीर के लिए, इस शरीर से जुड़ा हुआ जो भी कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जो कई बार डिस्कस करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं? सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग लाइफ में एक अकाउंट में, भौतिक शरीर में, जो भौतिक शरीर परमानेंट नहीं है। तो हम लोग कई बार एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना कि एक अकाउंट खोले, एक आदमी जॉब मिला उसको, नया नया क्वालिफाई करके आया, फिर जॉब मिला और उसने एक अकाउंट खोला, और जब भी सैलरी मिलता था वो अकाउंट में जमा करते जाता था। उसका 50% तो खर्चा करता था और 50% जमा करते जाता था। सोचा कि रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। और जब 60 साल के बाद रिटायर किया तो बैंक मैनेजर के पास गया, तो बैंक मैनेजर बोलता है अरे आपके तो अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है। बोला पैसा ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सारा रसीद लेके आया, बोला देखिए इतना पैसा मैंने जमा किया इतने सालों से। तो बैंक मैनेजर बोलता रही ये तो सारा आपका गलत अकाउंट में जमा हो गया, आपका तो अकाउंट नंबर गलत डाला हुआ है इसमें। तो गलत अकाउंट नंबर में उसने डाल दिया तो सारा इन्वेस्टमेंट उसका गलत जगह पे चला गया, उसको मिला नहीं रिटायरमेंट के समय। तो वैसे ही हम लोग गलत अकाउंट में जमा कर रहे हैं, यानी कि हम शरीर में सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आत्मा के प्रति में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, माने अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस शरीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हम लोग कई बार लेते हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जब एक पब्लिक इशू आता है तो जो कंपनी का क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि जिसका पता है कि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी होने वाली है उसको इन्वेस्ट करेंगे? नेटवर्क देखते हैं पहले। हाँ, तो फंडामेंटल्स देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं, उसका पोटेंशियल देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि में मजा इसमें आता है। सारा एक्टिविटीज हम लोग क्या कर रहे हैं? इस भौतिक शरीर से ही जुड़ा हुआ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है इसको सकाम कर्म बोलते हैं, यानी कि सारे गलत अकाउंट के लिए जितना एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारे सकाम कर्म में आ गए, यहाँ पे जो भगवान ने बताया, या सकाम कर्म कहलाती है। इसी का एक्सप्लेनेशन देखिए, ये दाग अचानक से कहाँ से आ गया पता नहीं, उस दिन भी आ रहा था, कैसे आता है भगवान ने। तो ब्रह्म, इसी को एक्सप्लेन भगवान ने यहाँ पे किया। ब्रह्म है अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। तो पर ब्रह्म क्या है? सुप्रीम, हाँ, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, पर ब्रह्म। मतलब ब्रह्म तो जीव भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवान क्या बोले कि जीव भी नित्य है और मैं भी नित्य हूँ। तो हम लोग बोलते हैं ना सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, तो दोनों ही सच्चिदानंद है।
इसीलिए ब्रह्म दोनों ही है, लेकिन भगवान को पर ब्रह्म बोला जाता है। तो पर ब्रह्म मतलब सुप्रीम, मतलब ब्रह्म से भी ऊपर सब ब्रह्म। तो ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। ये लाइन थोड़ी, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना कैसे भिन्न होता है? भौतिक चेतना में उसका स्वभाव क्या होता है? पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति क्या होती है? परमेश्वर की सेवा करना। ठीक है ना? तो भौतिक जगत में जब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज सुबह भी डिस्कस किए थे कि हम लोग आए ही हैं यहाँ पे किस लिए? भोग के लिए। भोग के लिए। भोग करने की इच्छा से ही आए हैं हम लोग। इस जगत में ही आए थे भौतिक भोग करने की इच्छा से। तो इसलिए यहाँ आके हम भोग करना चाहते, मतलब प्रभुत्व जताना चाहते। तो पदार्थों पर हम प्रभुत्व जता रहे। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक चेतना में आते हैं, और आध्यात्मिक चेतना क्या है? नहीं, शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा हो, यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए लिखा हुआ यहीं पे, आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत। तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, भगवान के अंश है। तो हम भगवान के अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं, यानी हम उनके परमानेंट सर्वेंट हैं। तो कृष्णा से हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप है। ये हमारा आध्यात्मिक चेतना है हमारी। तो आध्यात्मिक मतलब जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, जो भगवान से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हम किसी चीज को भगवान से जोड़ते हैं, हमारी चेतना को जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो आध्यात्मिक हो गई। और वही चेतना जब हम भगवान से हट के सोचते हैं, मटेरियल चीजों में फंसाते हैं, तो भौतिक हो गई। तो हमारी चेतना कभी भौतिक कभी आध्यात्मिक। तो वही इसी को बोल रहे हैं कि भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति क्या होती है? परमेश्वर की सेवा करना। क्योंकि उसमें वो रियलाइज करता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो हमारे अंशी है, मेरे को उनकी सेवा करनी है। यानी कि हमको इंद्रिय तृप्ति में अपनी इंद्रियों को अपनी भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना है, बल्कि हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। वह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। भैया आवाज बंद हो गया और बहुत कट कट के आ रहा है। ओहो, ये नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम। आ रहा है क्या थोड़ा ठीक? अभी आ रहा नहीं? हरे कृष्णा। एकदम ही बंद हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ भैया, आवाज बंद हो गया था भैया। हाँ, अभी आ रहा है ना? हाँ। तो जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीर यानी मनुष्य योनि, चाहे पशु पक्षी। हरि बोल। विभिन्न योनियां, करेक्ट। विभिन्न योनियां, 84 लाख योनियां जो है उसमें से उसमें हमको चक्कर काटना। टाइम लग रहा है। मेरे से तेरी खुशबू को मैच करता है। मनीषा थोड़ा सा म्यूट कर दो ना। हाँ, कर दिया मैंने। हाँ, हरे कृष्णा। तो वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। तो अब परब्रह्म के साथ इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं हमको। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं। तो शरीर मतलब सारा भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भौतिक। हमारा शरीर क्या क्या चीज से बना हुआ मालूम है आप लोग को? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, ये तो हुआ 5 स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर हुआ आपका मन, बुद्धि, अहंकार। करेक्ट। और ये पूरा जो हमारा ये है उसका हम लोग डिस्कशन किए थे ना, आया था कि 25 तत्व है टोटल। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार 3, ये 8 हो गए। और 5 मैंने ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं ना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कान, नासिका, जीभा और बिल्कुल वो 5 ज्ञानेंद्रिया हो गए। वाणी, पाँव, हाथ, गुदा। हाँ, वो 5 कर्मेंद्रिया हो गए। 5 विषय इंद्रिया। 5 इंद्रिय विषय हो गए। रूप, शब्द, ध्वनि, गंध, हरि बोल, स्वाद,
स्पर्श। एकदम ठीक है। तो 15 और 8 23 और भौतिक गुण, प्रकृति के 3 गुण, ये हो गया 24 और 25वां हो गया विष्णु तत्व। और शायद कुछ विकार या कुछ वो तो उसका फर्दर डिस्कशंस में था। तो ये 25 एलिमेंट्स है जिससे हमारा वो बनता है, तो ये पूरी भौतिक प्रकृति बनती है बेसिकली। तो एनीवे, तो इसमें हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे, जीवात्मा भी, हाँ, कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। तो पदार्थ को अपना स्वरूप, यानी कि हम समझते हैं यही हमारा स्वरूप है, कि ये जो शरीर है यही हमारा स्वरूप है, ये सारी भौतिक चीजों से बनी हुई यही हमारा स्वरूप है। जबकि असली हमारा स्वरूप क्या है, कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के अंश है, भगवान के नित्य दास, ठीक है ना। तो अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। तो यानी कि कभी हम भौतिक चीजों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, कभी हम आध्यात्मिक चीजों के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाती है। तो भगवान ने जो हम लोग को बताया ना 7वें अध्याय में,